सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए तथा परिणामी सदिश के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, अंतिम सवाल है यहाँ का। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम तथा परिणामी सदिश के लिए व्यंजक, परिणामी सदिश के लिए व्यंजक। चिपक ही रहा है ये। तो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम किसको नहीं मालूम है ना? आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं द्वारा यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं से दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है जो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। यह आपको पहले पढ़ा के हो चुका है, यस और नो, है ना? तो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम जो है वो आप लोगों को पढ़ा के हो गया है पहले ही, ठीक? तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब हमको करना क्या है? हमारा जो क्वेश्चन है वो है परिणामी सदिश के लिए व्यंजक स्थापित करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अपने को करना है, ठीक? तो देखते हैं परिणामी सदिश के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे। देखें तो एक ये हो गया आपका क्या? समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस। आर इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं आर? क्योंकि आर क्या होगा यहाँ पर? परिणामी सदिश होने वाला है। और वो इसको अगर आप वेक्टर ए से लिखते हैं, इसको आप वेक्टर बी से लिखते हैं, तो परिणामी सदिश जो होता है ये होता है विकर्ण बताता है वेक्टर आर को। यही था हमारा समांतर चतुर्भुज नियम, था कि नहीं? था ना? क्योंकि इस भुजा को और इस भुजा को यदि इसको वेक्टर ए से लिखा जाए, इसको वेक्टर बी से लिखा जाए, तो इन दोनों का परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो उन दोनों आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। इसे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहा गया था। क्लियर दैट? यस और नो? अब क्या करना है यहां पर? यदि ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, और यदि ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर बी होगा, ठीक? अब क्या करना है? इस ओ को बढ़ाना है ऐसा आगे, ये देखिए बढ़ाइए, इस ओ को इस एन तक बढ़ाना है, यहां पर एन पॉइंट तक, और यहां से क्या कर देना है? आपको लंब खींच देना है। लंब खींच दिया, ठीक है? क्या कर देना है? इसको लंब खींच देना, या इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एन। तो यहाँ कितना अंश बनेगा, कितना कोण बनेगा बताइए? यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक? और यहाँ अगर पूरा का पूरा कोण थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। कौन सा कोण कहलाएगा ये? यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा कौन सा कोण कहलाएगा बताओ? कौन सा कोण कहलाता है? एक दिन मैंने आपको बताया भी था। बोलिए। संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा?
संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से, राइट। तो आपने किया क्या है, इस समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस है ना, इसमें आपने किया क्या है, तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। माना कि समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस में क्या क्या है बताइए। वेक्टर OP इज इक्वल टू SQ है, SQ इसको एक किसके बराबर है बताइए, वेक्टर A के। ठीक, फिर वेक्टर OS किसके बराबर है, PQ के, वेक्टर PQ ये किसके बराबर है, वेक्टर B के बराबर। ठीक, अब इतना करने के बाद और बताइए, जो OQ है, OQ वेक्टर OQ या ये क्या है, वेक्टर R, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, परिणामी सदिश है ना। ठीक, ये OP और SQ, ये A वेक्टर A, ये और ये भुजा वेक्टर B। अब क्या किया आपने, OP को N तक बढ़ाया, क्या लिखेंगे, OP को N तक बढ़ाया। ऐसा रचना करते थे कि नहीं करते थे बताओ, हैं? अरे 10वीं में रचना किया ना ऐसी। हाँ, OP को N तक बढ़ाया तथा ये देखो QN लंब ON खींचा, QN लंब ON खींचा, कोई दिक्कत। QN ये QN लंब है क्या नहीं, किस पर, ON पर लंब है, राइट, यस और नो। तो ऐसा लिखा जाता है उसको, Q1 लंब है किस पर, ON पर। ओके, आया इतना समझ में, आया ना। एक बार फिर से देख लो क्या क्या है। माना कि समांतर चतुर्भुज OPQS में OP इज इक्वल टू SQ इज इक्वल टू वेक्टर A, OSPQ इज इक्वल टू वेक्टर B। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आपको मालूम है ना। फिर आपने क्या किया, OP को बिंदु N तक बढ़ाया और OQN लंब ON क्या कर दिया आपने, खींच दिया। ठीक, और अब इसके बाद में हम डेरिवेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ा देता हूं मैं। अब देखेंगे, अब देखो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, QNP दिख रहा है, हाँ? और ये बताइए कोण ये थीटा है तो ये थीटा है, कैसे बना, कोण SOP इज इक्वल टू कोण QPN इज इक्वल टू थीटा। क्या कहलाते हैं ये दोनों, कौन से कोण है, संगत कोण है ना, ऐसा नो। चलिए, अब इतना हो गया, बस ये इतनी चीजें अपने को जो जो चाहिए थी डायग्राम में हमने कर लिया। अब देखो समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज कौन सा, QNP ये वाला 90 अंश जहां आता है वो वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, याद रखिए QNP। तो समकोण त्रिभुज QNP में साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, लो लंब अपॉन कर्ण हो गया, यस।
साइन थीटा इज इक्वल टू, लंब कौन सा होगा बताइए, लंब क्यू एन, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब क्यू एन लंब हो गया। अच्छा, और कर्ण कौन सा हुआ, पी क्यू, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है पी क्यू, पी क्यू बिल्कुल। अच्छा, क्यू एन अपॉन पी क्यू का मान कितना होगा, पी क्यू कितना है, वेक्टर बी, लेकिन हम लंब और कर्ण क्या है, हम वहां पर उसकी दिशा ज्ञात नहीं कर रहे हैं, कर्ण की कोई दिशा हमको बताना नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर बी का केवल क्या लेना पड़ेगा, परिमाण लेना पड़ेगा। तो वेक्टर बी का परिमाण क्या लिखेंगे, केवल बी लिखेंगे, ठीक है। वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, बी होगा, है ना, वेक्टर बी का परिमाण बी होगा। तो हम पी क्यू के स्थान पर वेक्टर बी नहीं लिखेंगे, केवल बी लिखेंगे, समझ गए। तो सूचित करता है इंप्लाइज दैट Q1 का मान कितना आ जाएगा, बी का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, हाँ देखो, समकोण त्रिभुज QNP में, ये देखो QNP में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। अब लंब कौन सा होता है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये है न्यून कोण थीटा, उसके सामने की भुजा लंब, ये हो गई QN लंब, ये लिख दिया QN लंब। कर्ण कौन सा होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये PQ क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और PQ की जगह पर हमने रखा B, क्यों, क्योंकि सदिश B नहीं रख सकते, कर्ण जो है कर्ण की कोई दिशा नहीं होती है, एक प्रकार की लंबाई है कर्ण, है ना, इसलिए हम उसका केवल क्या लेंगे, परिमाण लेंगे। तो वेक्टर बी तो है, तो वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, बी होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी लेंगे। आप समझ में आ गया, ठीक, ऐसा नो। तो अब यहाँ से क्यू एन का मान निकाल लो, तो बी का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप उसी त्रिभुज में क्या करिए, कॉस थीटा लगा दीजिए। तो अब माइक बंद करो, माइक बंद, समकोण त्रिभुज, उसी त्रिभुज में QNP में कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। क्लियर, आधार क्या है बताइए, अब आधार क्या है, यह है PN आधार, भाई ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यही तो आधार बचेगा PN, ये हो गया PN अपान कर्ण, कर्ण वही PQ, कॉस थीटा इज इक्वल टू PN अपान PQ का मान फिर से क्या आएगा, B, तो PN इंप्लाइज दैट PN इज इक्वल टू क्या आएगा, B कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, यस। अब क्या करेंगे, ये देखिए एक बड़ा समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, QNO दिख रहा है, या ONQ जो भी लेना है, ये वाला दिखा। इसमें क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज, वो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है सबको, अब समकोण त्रिभुज QNO में पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताओ, QNO क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बताओ, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर दैट, ओके। हाँ, कर्ण कौन है भैया, कर्ण कौन है बताइए, कर्ण OQ, ये है ना 90, उसके सामने की भुजा कर्ण, ये है 90 के सामने की भुजा कर्ण OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब NQ
प्लस आधार ओ एन, ओ एन ये हो गया लंब और ये हो गया आधार ओ एन। ओ एन, तो ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ओ क्यू, ओ क्यू क्या है बताओ, ओ क्यू क्या दिया इसको नाम, हाँ वेक्टर आर, लेकिन हमको परिमाण लेना है अभी, क्योंकि हम व्यंजक ही निकाल रहे हैं किसके लिए, परिणाम के लिए, है ना, ठीक। उसका परिमाण ये क्या करना है, अपने को याद करना है, ठीक है। तो क्या आएगा आर का स्क्वायर, ठीक। हाँ अब एन क्यू, एन क्यू, एन क्यू कहाँ है, ये है एन क्यू, एन क्यू या क्यू एन, है ना, कितना, लंब को आप क्यू, लंब को आप क्यू एन ही लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। क्यू एन लंब है, तो क्यू एन का मान कितना है, बी साइन थीटा, कितना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे ना स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ एन, बताइए ओ एन, ओ एन कैसे निकालोगे, कितने चीजों को जोड़ोगे तब ओ एन निकलेगा, बोलो बोलो, ओ से पी, पी से एन नहीं होगा, अरे भाई ओ एन निकाल रहे हो, ये पूरा यहां से लेके यहां तक की, तो यहां से लेके यहां तक कितना है, ओ पी प्लस पी एन, तो ओ पी प्लस पी एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गई बात, हाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार कॉस थीटा लगाया इस त्रिभुज में, एक बार साइन थीटा, एक बार साइन थीटा, एक बार कॉस थीटा, बड़े वाले समकोण त्रिभुज पाइथागोरस में लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां जो स्टेप थी उसमें ओपी प्लस पी एन था, ओपी की वैल्यू ए और पी एन की वैल्यू बी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2 था, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से बी कॉस थीटा हमने रख दिया यहां पर। आप थोड़ा सा और सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बोलो, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b का मान कितना है, b कॉस थीटा, होगा कि नहीं, बोलो, ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहे जैसा का वैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a और b का मान है b कॉस थीटा, क्लियर, राइट। अब थोड़ा सा इस ए स्क्वायर को यहां रखो प्लस, अब देखो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहां पर भी है, बी स्क्वायर यहां पर भी है, कॉमन निकाल लेता हूं, ये बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया कि नहीं, बी स्क्वायर कॉमन, यहां का साइन स्क्वायर यहां का कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर समीकरण नंबर 1 क्या होती है, सर समीकरण नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका मान 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और हमको आर का मान चाहिए, तो इधर आर रखेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा, वर्गमूल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। यही परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक है। किसके लिए? परिणामी सदिश वेक्टर आर है, उसका परिमाण है आर, क्योंकि इसमें तीर का निशान नहीं लगा है। यही परिणामी सदिश के परिमाण के लिए क्या है? व्यंजक है। क्लियर दैट? ओके। अब इसमें कंडीशन भी होती है, कंडीशन भी देख लेते हैं। स्थिति नंबर 1, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हो, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर होंगे तो थीटा इक्वल कितना बनेगा? बोलिए, थीटा इक्वल कितना होगा? 0, बिल्कुल 0 होगा। तो ये हो गया 0, है ना? इसलिए मान रखो यहां पर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और cos 0 का मान कितना होता है बताइए? cos 0 का मान कितना होता है? 1, है ना? तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब ये किसका सूत्र है बताओ? किसका सूत्र है? हाँ? ए प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा? r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी। समझ गए? राइट? अरे बोलो। कंडीशन नंबर 2, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत हो, तब थीटा बराबर क्या आएगा बताओ? बोलो। 180 अंश, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक इधर है और एक इधर है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? 180 अंश।
तो आप देख सकते हैं क्या किया आपने, थीटा इज इक्वल टू 180 किया, 2ab cos 180 है ना, 180 का मान होता है -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये आ जाएगा आप r इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका समांतर चतुर्भुज नियम और परिणामी सदिश के लिए क्या हो जाएगा, व्यंजक आ जाएगा, या परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक है एक्चुअल में, है ना। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक।